अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जजमेंट आ गया है आज का, और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे जजमेंट में आज के, जो आज सुनवाई हुई? देखिए, अगर बात करें अवधेश, तो जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, जो सबसे बात की गई थी खासतौर से मुस्लिम पक्ष की ओर से, कि वाराणसी की जो कोर्ट है वो जो सुनवाई कर रही है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। दूसरी बात खासतौर से अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से जो शिवलिंग स्थान मिला है वहां पर अगर खासतौर से बात करें तो वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि उस जगह पे सालों से, यानी कि कई वर्षों से मुस्लिम के समुदाय के जो लोग हैं वो वजू करते हुए आ रहे थे, लिहाजा ये कहना कि वहां पे शिवलिंग है, ऐसा नहीं, वहां पे फव्वारा आई था और इस तरीके की बातें गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाराणसी के जिलाधिकारी जो तमाम सारे लोग हैं वहां पे शिवलिंग मिला है तो उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। खासतौर से अगर बात करें तो वजू को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे दलील रखी गई, क्योंकि हुजैफा अहमदी ने कहा कि कोई भी मुस्लिम जो है वो बगैर वजू के नमाज नहीं अदा कर सकता है। तो लिहाजा जिस जगह पे आप शिवलिंग की बात कर रहे हैं वहीं पर वजू करता था मुस्लिम समाज, अगर वहीं पर वजू नहीं कर पाएगा तो नमाज कैसे अदा करेगा? इस पर अगर बात करें तो खासतौर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह स्पष्ट शब्दों ने कहा कि जिस तरीके से वहां पे शिवलिंग मिला है उससे नुकसान हो सकता है, और वहां पे अगर वजू करने दिया जाता है तो वहां पे अगर नुकसान होता है तो इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसी बात को ध्यान में रखा और साफ तौर पर आदेश दिया वाराणसी के जिलाधिकारी को कि अगर शिवलिंग जहां पे मिला है उस पूरे स्थान को सुरक्षित किया जाए, वजू के लिए कोई अन्य स्थान वहां पे उपलब्ध कराया जाए, और इसके साथ साथ जो नमाज पढ़ने के लिए प्रतिबंध था, यानी कि अभी तक केवल 20 लोगों को नमाज पढ़ने का जो आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया था, केवल उसी एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काटा है, या कहिए उसको खत्म किया है, उसको ओवरलैप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से आदेश दे दिया है कि वहां पे जितने भी लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी की रहेगी, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। बाकी सभी पक्षों को 19 मई को यहाँ पे बुलाया गया है, गुरुवार का दिन है, यानी कि परसों हुई। अब इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष लिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई विस्तृत आदेश देगा। चूंकि वकील हुजैफा अहमदी जो कि मुस्लिम कमेटी की ओर से पेश हुए थे, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वाराणसी की जो कोर्ट है वहां पे जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है। शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए कहा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो वहां पे नमाज के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, केवल उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि वहां पे जो नमाज पर प्रतिबंध है उसको खत्म किया जाए, जितने भी लोग आकर नमाज पढ़ना चाहें वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन रहा है। अब बाकी मामले की जो विस्तृत सुनवाई है वो गुरुवार को होगी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से पक्ष रखेगी कि जो अब तक वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट से या निचली अदालत में पैरवी चाहती है, उस पर अपना पक्ष रखेगी। हिंदू पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा कि जिस तरीके से शिवलिंग वहां पे मिला है तो अब आगे किस तरीके से वहां पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसकी बार बार बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है, तो वहां पे उसको अब किस तरीके से चैलेंज किया जाए। तो वहीं पे अब मुस्लिम पक्ष भी अब परसों अपनी ये दलील रखेगा कि क्यों वाराणसी कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाए, और क्यों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पे यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तो ये पूरे मामले की अब विस्तृत सुनवाई 19 मई को होगी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुनेगा और उसके बाद फिर अपनी ओर से कोई आदेश दे सकता है। चूंकि आज जब बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग की जा रही थी कि वहां पे जो मस्जिद है वो वर्षों पुरानी है और जो तमाम तरह जो प्रक्रियाएं हैं उस पर रोक लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील उनकी नहीं सुनी, यथास्थिति को बरकरार नहीं रखा है। जो वाराणसी कोर्ट के आदेश हैं उस पर भी कोई रोक नहीं लगाई, सिवाय एक आदेश के। वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि केवल 20 लोग जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, उस प्रतिबंध को खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नमाज के जो तमाम सारे जो नमाज अदा करना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं ढील दी है कि जो लोग भी नमाज अदा करना चाहते हैं वो जाकर कर सकते हैं। बाकी अन्य आदेश वाराणसी कोर्ट का जिस तरीके से वो अभी चलता रहेगा जब तक कि परसों सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई विस्तृत आदेश नहीं दे देता है। अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि जिस तरीके से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने का जिक्र किया, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वाराणसी कोर्ट को यह आदेश करेगी कि वहां पे जो तमाम सारे पक्ष हैं उनको सुना जाए, सारे साक्ष्यों को देखा जाए। तो जब परसों दलील रखी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या अपनी बात रखती है, इसके अलावा अगर बात करें तो हिंदू पक्ष अपनी बात क्या रखता है, मुस्लिम पक्ष क्या बात रखता है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या दिशा निर्देश रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहता है, ये अब परसों ही जब दलील रखी जाएगी, परसों ही जब सुनवाई होगी तो उस पर स्पष्ट होगा। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई पर रोक चाह रहा है मस्जिद कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी, वो नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से।
हालांकि मुस्लिम समाज को एक राहत जरूर मिली है कि जो वहां पे नमाज को लेकर प्रतिबंध था 20 व्यक्तियों का, उस प्रतिबंध को अब खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वाराणसी के जिलाधिकारी को अब स्पष्ट निर्देश है कि वहां पे जो शिवलिंग मिला है उसकी पूरी तरीके से अब सुरक्षा करें, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे शिवलिंग मिलने के बाद काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है, चाहे वो हिंदू पक्ष की ओर से हो चाहे मुस्लिम पक्ष की ओर से हो, तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वाराणसी के जिलाधिकारी पूरी कानून व्यवस्था को रखें और वहां पे जो शिवलिंग मिला है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखें, किसी भी तरीके से कोई साक्ष्य खराब नहीं होने चाहिए। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाराणसी के जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो भी उनको सुरक्षा चाहिए वो उस सुरक्षा के तहत जो आपने जिसका जिक्र भी किया कि ये भी सवाल उठाया गया कि अगर वजू नहीं होगी तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे बिना वजू की, तो क्या उस जगह को लेकर भी, उसको शिफ्ट करने को लेकर भी कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है? देखिए अभी कोई डायरेक्शन नहीं आया, क्योंकि जो वजू की जगह है वहीं पे शिवलिंग पाने की बात कही जा रही है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उस प्लेस को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कहा। अब ये वाराणसी के जिलाधिकारी के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरीके से वजू के लिए कौन सी जगह वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वकील थे हुज़ैफा अहमद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मुस्लिम है वो बगैर वजू के नमाज नहीं अदा करते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वाराणसी के जिलाधिकारी इस मामले को देखें कि किस तरीके से वहाँ पे जो तमाम सारी चीजें हैं उसको सुरक्षित रखते हुए और वहां पे तमाम सारे साक्ष्य को सुरक्षित रखते हुए वजू की अनुमति दी जा सकती है। तो अब ये वाराणसी के जिलाधिकारी के ऊपर है कि वहां पे वो वजू की किस तरीके से प्रबंध करते हैं, किस तरीके से तमाम सारे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, उसके बाद किस तरीके से उनको नमाज अदा करने के लिए वहां पे वो जाने देते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो हो सकता है कि वहां पे ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे नमाज अदा करने के लिए, कानून व्यवस्था न खराब हो, इसको लेकर के अब वाराणसी के जिलाधिकारी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है कि पूरी तरीके से वाराणसी के जिलाधिकारी इस मामले को देखें कि किसी भी तरीके से जो सुरक्षित जगह यानी कि जहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करें, पूरी तरीके से वहां पे संरक्षित करें, किसी भी तरीके से साक्ष्य नष्ट नहीं होने चाहिए। तो ये बात अपनी ओर से कहा गया। तो कानून व्यवस्था को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी के जिलाधिकारी खासतौर से अपनी ओर से जो प्रबंध होंगे वो करेंगे, जिससे कि मस्जिद के अंदर तमाम सारे लोग नमाज भी अदा कर सके और जो शिवलिंग मिलने की बात सामने आ रही है तो उसकी सुरक्षा भी हो सके। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना विस्तृत डायरेक्शन 19 मई को जब यहाँ पे तमाम सारे पक्षों की दलील सुनेगा उसके बाद ही वो कोई डायरेक्शन देगा। लेकिन ये जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि जो वाराणसी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस पर रोक लग जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उस पर नहीं किया है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि वर्षों पुरानी जगह है जहां पे वजू होता आ रहा था और उस पर इस तरीके से वहां पे रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को भी नहीं सुना है। तो जाहिर तौर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से सीधा सीधा पूरी तरीके से डायरेक्शन वाराणसी कोर्ट को कुछ भी नहीं दिया है, केवल उसके एक फैसले पर उसने कहीं ना कहीं उसको खत्म किया। जो उसने वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि 20 लोग केवल जाके नमाज अदा कर सकते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट ने उसी को खत्म किया। बाकी सारे फैसले वाराणसी कोर्ट ही लेता रहेगा, वही अपनी ओर से जो आदेश देगा वो लागू होता रहेगा। शिवलिंग जो मिला है उसके सुरक्षा की बात अगर बात करें तो वाराणसी जिलाधिकारी जरूर दिया गया है, लेकिन अब अगर जब गुरुवार को सुनवाई होगी तो जाहिर तौर से बात है कि जो तमाम सारी प्रोसीडिंग है, जो सर्वे की बात है, जो तमाम सारे अन्य साक्ष्य हैं, उसको लेकर के भी यहाँ बातचीत बिल्कुल अविनाश, और इस पूरे बहस के बीच एक मसला बहुत ज्यादा उठ रहा है, उसको लेकर भी चैलेंज करने की बात सामने आ रही थी, जो पीपल्स वर्शिप एक्ट 1991 है। इसको लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई या फिर अगली सुनवाई में इसको लेकर चर्चाएं हो सकती है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये उस एक्ट का उल्लंघन है जो सर्वे हो रहा है, वहीं जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 14 के तहत 21-25 की बात कही जाती है, हिंदुओं को उस स्वतंत्रता का हनन होता है जो संवैधानिक अधिकार है हिंदुओं का। देखिए अगर बात करें तो आज विस्तृत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी है अवधेश। अगर बात करें तो वकील हुज़ैफा अहमदी ने अपनी ओर से इस बात का जरूर जिक्र किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ध्यान में रखते हुए वहां पे जो तमाम सारी प्रक्रिया हो रही है इस पर रोक लगाते हुए स्थिति को बहाल किया जाए, यानी कि जिस तरीके से पहले स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से शिवलिंग मिलने की बात कही गई है, खासतौर से अगर बात करें तो हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका लगाई गई तो उसमें कहा गया है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में यहाँ पे ये बात कही है, तो जाहिर तौर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। लेकिन जब 19 मई को विस्तृत तौर पे सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष के वकील भी वहां पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील आज हरिशंकर जैन मौजूद नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनसे जरूर इस बात को लेकर के पूछा जाएगा कि क्यों ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, जो पहले यथास्थिति थी उसको बरकरार किया जाए। तो इन तमाम सारी बातों का जिक्र होगा। आज भले ही बातों का जिक्र नहीं हुआ हो, क्योंकि आज अल्प समय की सुनवाई हुई है, छोटा समय रहा
रहा है सुनवाई के दौरान, और यहाँ पे ज्यादा दलीलें नहीं रखी जा सकी क्योंकि दो वकील तैयार नहीं थे। एक तो हरिशंकर जैन अनुपस्थित थे, वो यहाँ पे नहीं थे हिंदू पक्ष के वकील के रूप में। दूसरा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे, उनके पास सारी विस्तृत जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस बात को खुद कोर्ट में कबूल किया है कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। कोर्ट से वो एक दिन का वक्त चाहते हैं, आज का वक्त चाहते हैं, कल वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अब परसों के लिए टाल दिया है। आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं, उसको जितनी प्रक्रियाएं मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्यादा दलील रखी गई क्योंकि उनके वकील हुज़ैफा अहमदी पूरी तैयारी के साथ आए थे। हिंदू पक्ष के वकील थे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो वकील थे तुषार मेहता, उनके पास पूरी जानकारी थी नहीं। तो लिहाजा पूरी दलील जब नहीं रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी दलील सुनी उतने से ही अपना डिसीजन दिया है। अब 19 मई को सभी वकील को नोटिस जारी हो चुका है, चाहे हिंदू पक्ष के वकील हो, मुस्लिम पक्ष के वकील हो, और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में तुषार मेहता, उनको भी नोटिस जारी हो चुका है। तो अब तीनों वकील पूरी तैयारियों के साथ आएंगे और फिर उसके बाद दलील यहाँ पे रखी जाएगी और जीरा होगा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे एक बात स्पष्ट की है कि हो सकता है इस पूरे मामले की सुनवाई वाराणसी की जो अदालत है वही करे, क्योंकि जिस तरीके से जब हुज़ैफा अहमदी ये आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम पक्ष को वाराणसी कोर्ट नहीं सुन रहा है, जल्दबाजी में फैसला दे रहा है और एक पक्ष को सुनकर दे रहा है, यानी कि उनका साफ तौर पे कहना था कि हिंदू पक्ष को सुनकर दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि हम डायरेक्शन देंगे कि वो सभी पक्षों को ध्यान से सुने, सभी पक्षों को बातों को जाने और सभी साक्ष्यों को देखे और उसके बाद फिर कोई डायरेक्शन दे। तो ये जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ये बातें कही कमेंट के रूप में, तो हो सकता है कि जब परसों सुनवाई हो पूरी तरीके से विस्तृत रूप से, तो कुछ डायरेक्शंस के साथ वाराणसी की अदालत को कुछ आगे की सुनवाई के लिए डायरेक्शन दिया जाए और कुछ डायरेक्शन दिया जाए कि किस तरीके से आगे की तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं वो चले। लेकिन आज की दलीलें जो है वो पूरी तरीके से नहीं रखी जा चुकी है। मैं फिर से एक बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आज हिंदू पक्ष के वकील यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं मौजूद थे और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास पूरी जानकारी नहीं मौजूद थी। इसी कारण है कि आज जितनी बातें रखी गई मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से, हुज़ैफा अहमदी की ओर से, उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दे दिया है। लेकिन अब पूरी जो विस्तृत सुनवाई होगी वो 19 मई को होगी और उस दिन पूरी लंबी दलील रखी जाएगी, उस दिन घंटों जीरा होगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो अपनी ओर से डायरेक्शन देगा, जो अपनी ओर से तमाम सारी बातें कहेगा, वो आगे आदेश के रूप में लागू होगी। लेकिन तब तक यानी कि परसों जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई डायरेक्शन, कोई निर्देश नहीं आ जाता है, तब तक वाराणसी